नमस्कार। आज मैं आपके बीच फिर एक बार अपने चैनल मेरे दिल की के माध्यम से आपके सामने हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार एक कोई ना कोई विषय लेकर आपके पास आता हूँ और अपनी बात को आपसे करता हूँ, जो कि मेरे दिल में आती है, मुझे जो अच्छा लगता है, या मेरे दिल में ऐसा कोई विषय आ जाता है जिसके माध्यम से मुझे आपसे बात करना चाहिए, तो मैं बात करता हूँ। आज मैंने अपना विषय रखा है क्षेत्रीयता के ऊपर, दिवाली के ऊपर। अभी दीपावली चल रही है, तो दीपावली हमारे बुंदेलखंड में दीपावली को दिवाली बोलते हैं। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे त्यौहार में सबसे बड़ा त्यौहार, 5 दिवसीय त्यौहार होता है। और इस त्यौहार पर हमारे यहाँ जो एक नृत्य होता है जिसको दिवाली, चूंकि दीपावली पे होता है इसलिए दिवाली ही उसको नृत्य का नाम दिया गया है। तो मैं आपसे इस संबंध में बात करूंगा। जो दिवाली नृत्य होता है वो बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ओजस और बड़ा सुकून देने वाला एक नृत्य होता है। और ये नृत्य की कुछ विशेषताएं, कुछ खासियत है जो मैं आपसे इस संबंध में बताना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ। देखिए, दीपावली में वैसे तो बुंदेलखंड में बहुत सारे नृत्य होते हैं, जिसमें ढेमरियाई है, राई तो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल हमारा नृत्य जो है, ढेमरियाई राई फेमस हो चुका है। लेकिन राई है, ढेमरियाई है, दिवारी है, सेवरा, बहुत सारे नृत्य, जिसमें एक मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे दिवाली नृत्य की। जी हाँ, दिवाली में एक मेन नृत्य होता है मोनिया। मोनिया, ये मोनिया क्या है वो आप सोचेंगे, तो मोनिया एक आपने देखा होगा अक्सर दिवाली पर बुंदेलखंड में या कहीं और पेपरों पे या अदर टीवी, टेलीविजन, यूट्यूब पर, कि इसमें बहुत सारे लोग मोर पंख को लेके डांस करते हैं, नाचते हैं। तो ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से इसमें मनाते हैं। और इसमें ये लोग एक्चुअली, इसका क्या तरीका होता है कि सबसे पहले जो व्यक्ति, इसमें 12 लोगों की एक टोली होती है और ये मोर पंख लेके 5 मोर पंख के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। और 5 मोर पंख लेकर ये लोग 12 लोगों का एक टोली होती है जो उसको शुरुआत करते हैं। और इसकी एक विशेषताएं कहूँ या कुछ शर्तें कहूँ, इसमें मोनिया मतलब मौन, मोनिया का मतलब होता मौन, शांत रूप से ये लोग होते हैं। और 12 लोगों की टोली, कम से कम 7 से 12 गांव में इनको घूमना होता है। और ये लोग दिवाली की जो हम लोग पूजा करते हैं, अमावस्या की रात में पूजा करने के बाद अर्धरात्रि के बाद ये लोग जाके नहाते हैं, अपने व्रत को लेते हैं और साफ सुंदर कपड़े पहन के, कहीं कहीं पर ये लोग अपनी वेशभूषा भी बनाते हैं। पैरों में घुंघरू बांधना, कमर में एक पट्टा बांधते जो भी घुंघरूओं के साथ होता है, और कोड़ियों का भी बहुत ये लोग उपयोग करते हैं। और मोर पंख लेकर ये लोग निकलते। इनके साथ एक पंडित भी होता है जो हमेशा शंख लेके चलता है। फिर ये लोग अपना, अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली ऐसी कुछ किंवदंती है या ऐसी मान्यता है कि इसमें जो भी लोग होते हैं इस नृत्य को करने वाले, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो चरवाहे होते हैं, जानवरों को चराते हैं, या कृषक होते हैं, यादव, अहीर, गलबिया, इन लोगों का ये एक्चुअल, इन लोगों का डांस था, इन लोगों का नृत्य था, जो आज पूरे समाज में बड़े ही बुंदेलखंड में व्याप्त हो चुका है। और हर वर्ग, हर आदमी इसमें बहुत ही खुशी से इसमें शामिल होकर इस त्योहार को मनाता है। तो साहब, इसमें फिर क्या होता है कि ये त्योहार को ये लोग मनाते हैं और इस डांस को एक अपने गांव में या कहीं पर एक साथ रात को 12-1 बजे, 2 बजे एक साथ होते हैं। एक पंडित उधर जो शंख लगा के जब शंख को बजा देता है तो मतलब इसकी शुरुआत हो जाती है। और ये लोग इसमें जो कम से कम 12 लोग होते हैं इसको लेके नाचते हैं। और इन 12 के अलावा बहुत सारे जो इसके शौकीन हैं या इसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो सब शामिल हो जाते हैं। 100-150 लोगों का एक समूह इसको लेके गांव जाता है। और ये लोग बिल्कुल टोटली व्रत पर रहते हैं, इनका शुद्ध व्रत पर ये लोग रहते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। लेकिन पानी भी
ऐसा फिर कहना है या लोगों को ऐसा बताना है कि ये लोग जानवर से एक्चुअली ये लोग अपनी गाय भैंस बैल इनके साथ ही अपना जीवन गुजारते हैं, तो ये लोग उनके दिल को समझते हैं, उनके दिल को दुख मनाते हैं कि लोग मौन रहते हैं तो इनको क्या कैसा दुख होता होगा या इनको अपने कितनी समस्याएं होती हैं जानवरों को मौन रहने पर, तो वो लोग उस दिन मौन रहते हैं और उस दिन ये पानी भी पीते हैं तो गले में पट्टा डालकर और गाय भैंस जैसा झुक कर पानी पीते हैं। इस प्रकार से इनका चलता है और हर वर्ष ये लोग अपनी 5 मोर पंख को बढ़ाते हैं। जब 5 मोर पंख बढ़ाते हैं, 5 फिर अगले वर्ष 5 फिर अगले वर्ष 5, ऐसा करते करते इनको 12 वर्ष तक ये नृत्य करते हैं। 12 हर बार 12 नए गांवों में घूमते हैं और जब वो मोर पंख स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर जाके ये मथुरा वृंदावन में इस व्रत का अपना पारायण करते, इस व्रत का उद्यापन करते और बड़े ही धूमधाम से वहाँ नाचते गाते हुए आते हैं। आइए मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूँ और ये झलक देखने के बाद आपको कितना मन मोहता है, कितना ओजस है, कितना दिल है और बड़े सुकून के साथ ये लोग इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। ये मोहनिया डांस हो गया जो दिवाली के नाम से ही प्रचलित है। दूसरा, आपने इस झलक को देखा होगा, आपको निश्चित। अब मैं आपको और आगे थोड़ा बात करता हूँ। दूसरा, एक और दिवाली में एक और नृत्य होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई डांस। पाई नृत्य होता है, लेकिन ये दीपावली का ही रूप है, जहाँ पे ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए पाई बताऊँ, लेकिन इसको दिवाली के नाम से ही बोलते हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं, लाठियों के, इनके जो डंडे होते हैं, लाठियाँ होती हैं, उनके सहारे ये लोग डांस करते हैं और बड़ा ओजस्ता और वीरता वाला डांस होता है। और आप देखने में इतना फास्ट डांस होता है, ये जो डंडों के द्वारा एक दूसरे को खेलते हैं और बहुत ही ये मल्ल जैसे होता है, ऐसा ये लोग डांस करते हैं। और ऐसी किंवदंती है, ऐसा लोग बताते हैं, लोक कथाओं में बताते हैं कि ये वीरता का प्रतीक होता है। ये लोग अपने आप का बचाव कैसे करेंगे, अपनी वीरता का प्रदर्शन कैसे करते हैं, वो इस नृत्य में दिखाया जाता है। मतलब घंटों उसको, और एक आमने सामने नहीं, ऐसे 10-10 20-20 लोगों का झुंड उस को खेलता है, डंडों के साथ अपना बचाव करता है और डंडों के साथ एक लय में बद्ध में करके उसको खेलते हैं और किसी को खरोच तक नहीं आती है। ये होता है पाई डांस। एक और बुंदेलखंड में मैं आपको पाई डांस की भी एक झलक दे रहा हूँ, आप उसको देखिए और आपको निश्चित रूप से लगेगा कि ये बहुत ही ओजस और बहुत, ये कलाएं कितनी ऐसी हैं बुंदेलखंड में जो आपको कहीं शायद देखने को नहीं मिलेगी। आपने झलक देख ली होगी। इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, बरेदी डांस। बरेदी, जी हाँ, बरेदी शब्द भी बुंदेलखंड का शब्द है। ये हमारे हिंदी में इसको चरवाहा बोलते हैं, जो गाय भैंस को चराते हैं, इसको बरवाहा। तो ये बरेदी जो होते हैं गांव के, ये लोग दिवाली के दिन, दिवाली आज रात को मनाते हैं, दूसरे दिन से लेके दूसरे अगले दिन तक 24 घंटे इनका पूरे गांव में, ये दूसरे गांव में नहीं जाते, सिर्फ अपने गांव में घर घर नाचते हैं, घर लोगों को मनोरंजन करते हैं और लोग इनको इसके बदले पे दिवाली देते हैं, बख्शीश देते हैं। जैसे ईदी होती है, ऐसे हमारे इधर दिवाली की वो एक रस्म होती है कि जो हम बड़े के दरवाजे पे जाते हैं या अपने बड़े भाई के पास जाते हैं, अपने माँ बाप के पास जाते हैं, वो हमें दिवाली देते हैं। दिवाली मतलब वो भी एक गिफ्ट होती है, आशीर्वाद रूप में होता है। तो हम सब लोग उन बरेदियों को वो आशीर्वाद स्वरूप या गिफ्ट का स्वरूप उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था करते हैं। धन धान्य से कहीं पे पैसा देते हैं, कहीं अनाज देते हैं, कहीं बर्तन देते हैं, मतलब एक खुशी रूप से जो उन्होंने साल भर हमारी सेवा की उसका भी एक प्रतिफल माना जाता है। ये इस प्रकार से ये हमारा
त्यौहार 5 दिन चलता है और 2 के दिन लगभग ये सब समाप्त हो जाता है। और इसके बाद ये त्यौहार को दिवाली का 3 रूप में मैंने जो आपको बताया, और इसमें एक और विशेषता देखिए, ये सब ग्रामीण में होता है, बुंदेलखंड में होता है। हालांकि मैं आज आपको बता रहा हूँ ये प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो, आज हमारे गांव शहरों में परिणत होते जा रहे, मतलब गांव शहर बनते जा रहे हैं। जब गांव नहीं रहेगा तो गांव की कलाएं या गांव की जो हमारी ये नृत्य कला कहें या सांस्कृतिक कहें या लोगों की जो थीम थी, ये सब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। विलुप्त, आजकल के नए बच्चे पढ़ लिख गए, वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हट रहे हैं। अब जो एक पुराना हमारी पीढ़ी थी, अब ये शायद वहीं तक सीमित है। कुछ समय बाद जैसे हमारी म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम में कोई भी चीज़ रख दो, वो वहाँ पर सुरक्षित होके हमें देखने के काम देख, अरे पहले ऐसा होता था, पहले था। यही चीज़ आज नहीं तो कल हमें बुंदेलखंड के जो नृत्य हैं, बुंदेलखंड के तरीके, बुंदेलखंड के व्यंजन हैं, ये भी शायद हमें म्यूजियम के द्वारा या पेड सर्विस के द्वारा या आधुनिकता में इन्हें दिखाया जाएगा। जो कहीं बहुत बड़ा मेला होता है, जैसे होता है, वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों के स्टॉल बना के या पेड सर्विस के द्वारा ये हमें सुविधाएं दिखाई जाएंगी, जो आज की पीढ़ी नहीं देख पा रही, सुन पा रही। वो लालायत होगी कि हमारे अंदर कितनी कौतूहल थी, हम लोग कितने कलाओं को जानकार थे, जो हमने धीरे धीरे खो दी है। मैं चूंकि बुंदेलखंड से हूँ, इस परंपरा को देखा है, सुना है, समझा है, और आज कहीं ना कहीं इस परंपरा को डूबते हुए देखता हूँ तो दुख होता है। मैंने भी एक बुंदेलखंडी एक किताब लिखी थी, जिसमें पूरा बुंदेलखंड का परिचय, बुंदेलखंड के बारे में, जो चाहे उसका खान पीन हो, रहन सहन हो, और ये सब मैंने इस बुक में दिया है, जिसका नाम है बुंदेलखंडी शब्द सौंदर्य। आप इसको उस समय में YouTube पर देख सकते हैं, आप उसमें देखें और सुने। निश्चित रूप से इसमें पूरा बुंदेलखंड का साहित्य, बुंदेलखंड का परिचय और बुंदेलखंड के शब्दों की एक डिक्शनरी मैंने बना के तैयार की है, जो शायद आपके काम आएगी और नए लोगों को, बुंदेलखंड की जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए एक शायद वरदान साबित होगी। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम दिवाली को किस ओजस से, किस लोकप्रियता से या किस मनोरंजन से हम लोग इसको देखते आए, जो एक बहुत ही कौतूहल वाला विषय रहा है। इसको आप निश्चित रूप से देखें, सुने, और मुझे अगर मेरे विचार अच्छे लगे हों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और अगर इसमें कुछ कमी हो या आपको ऐसा लगता हो तो हमें कमेंट्स के द्वारा बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया आप सब जनन का हमारी राम राम पहुँचे। जय हिंद, नमस्ते।